गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आपके सितंबर एग्जाम हो चुके हैं। उससे पहले मैंने आपको 7 यूनिट कंप्लीट कराई थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी 8th यूनिट एंगल्स। ओके, जब आप एंगल्स का चैप्टर करेंगे तो उससे पहले आपको इसकी थ्योरी करनी है। चलिए हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? If we join 2 points A and B taken on a paper with the help of a scale, we get a line segment. Means जब हम पेपर पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, तो हम उसे कहते हैं लाइन। लाइन की क्या प्रॉपर्टीज होती है? A line segment is denoted by AB, देन उसके ऊपर ये बार का साइन आता है। क्लियर? अगर मैं ये लिखूं AB बार, तो आप बता सकते हैं ये लाइन है या लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट। इट हैज 2 एंड पॉइंट्स। इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि आप ये लाइन देख रहे हैं ए बी, इसके 2 एंडिंग पॉइंट्स है ए एंड बी। तो ये इसकी डेफिनेट लेंथ है, मीन्स 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर जो भी है ये, तो इसकी फिक्स लेंथ है ये। इट हैज 2 एंड पॉइंट्स, इट हैज अ डेफिनेट लेंथ। ठीक है, ये तो हो गया लाइन सेगमेंट। उसके बाद है रे। रे का मतलब होता है इफ वी प्रोड्यूस अ लाइन सेगमेंट ए बी इज अ डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी इंडिकेटिंग इट बाय एन एरो हेड, वी गेट अ रे एज शोन बिलो। रे कैसी होती है? एक साइड से तो ये ओपन रहती है, एक साइड से क्लोज रहती है, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं रे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप रे ले लीजिए सन की। सन के यहाँ से जो रे पड़ती है उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, वो हर जगह पड़ती है, मतलब उसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट तो है उसका। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हुई? इट इज डिनोटेड बाय ए बी। एक आ गया एरो, ए बी यहाँ पर एरो। इट हैज 1 एंड पॉइंट, इसका एक एंडिंग पॉइंट होता है। इट इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, सो वी कैन नॉट मेजर इट्स लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ होती है तो इसलिए हम उसे मेजर नहीं कर सकते ये कितने सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ ए से स्टार्ट होकर ये आगे तक जा रही है, इसका कहीं भी ब्रेक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी लाइन। इफ वी प्रोड्यूस द लाइन सेगमेंट ए बी ऑन बोथ साइड इंडेफिनेटली एंड इंडिकेटिंग द डायरेक्शन बाय एरो हेड, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन और सिंपल लाइन। मीन्स जब किसी लाइन के कोई भी एंडिंग पॉइंट ना हो तो उसे हम कहते हैं लाइन। इट इज डिनोटेड बाय ए बी, 2 एरोज दिए हुए हैं, इधर भी इधर भी, मतलब ये इनफाइनाइट है, यहां भी बढ़ सकती है, यहां भी बढ़ सकती है। देयर इज नो एंड पॉइंट ऑफ इट, इट इज इंडेफिनेटली लार्ज, सो वी कैन नॉट मेजर इट्स लेंथ। देखिए ये क्या है आपकी, यहां मैंने लिख दिया ए, यहां लिख दिया बी, 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या है आपकी लाइन सेगमेंट। क्लियर? अब मैंने यहां लिख दिया ए, यहां इसका एरो लगा दिया, कहीं भी ये ब्रेक नहीं कर रहा है। ये क्या है? रे, क्योंकि इसका 1 एंड पॉइंट है, अदर नहीं। तीसरा है आपका, यहां भी एरो, यहां भी है, ये यहां भी बढ़ सकती है, बीच में मैंने ए बी दे दिया। अब ए बी को तो हमें पता है डेफिनेट लाइन सेगमेंट, लेकिन ये तो नहीं पता ना हमें कहां तक जा रही है ये, तो इसलिए हम इसको कहते हैं लाइन। इन तीनों का डिफरेंस अच्छे से करना ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या लाइन है, क्या लाइन सेगमेंट और क्या रे। ये दिया हुआ आपको इसका डिफरेंस। मैं मोस्टली एग्जाम्स में क्या करती हूँ, अलग से डेफिनेशंस भी दे देती हूँ या फिर कई बार इसका डिफरेंस भी दे देती हूँ, तो इसलिए आपको ये अच्छे से करना है। उसके बाद आपका टॉपिक आता है एक्सरसाइज। देखिए फर्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 1 एंड पॉइंट। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, 1 एंड पॉइंट किसका होता है? रे। 2 एंड पॉइंट्स किसके होते हैं? लाइन सेगमेंट, क्योंकि लाइन का तो कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। आपने एक पेपर ले लिया, जैसे कि कोई कागज ही ले लिया हमने, उस पर आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं? लाइन, रे, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्यों? क्योंकि लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, वो दोनों साइड से ही आगे मूव कर जाती है। रे का 1 एंडिंग पॉइंट है लेकिन अदर नहीं है, दैट मीन्स हम रे को भी ड्रॉ नहीं कर सकते पेपर पर।
तो लाइन सेगमेंट है जिसकी डेफिनेट लेंथ है और हम इसे पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड, नॉट इम्पोर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ किसकी होती है, लाइन की, रे की? लाइन की भी होती है, रे की भी होती है। लाइन सेगमेंट नहीं, क्योंकि रे का भी एक एंडिंग पॉइंट है और यहां से ये इनफाइनाइट जा रही है, और लाइन तो दोनों साइड से ही इनफाइनाइट जाती है। तो आपको समझ आया? तो यहाँ ये आपकी यही एक्सरसाइज थी, उसके आगे देखिए सम डेफिनेशंस है एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? जैसे कि आपने पहले भी पढ़े होंगे एंगल्स, टू लाइन सेगमेंट्स ऑन रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। जब भी कोई दो लाइनें मिलकर, जैसे कि ये दो लाइन सेगमेंट है या फिर रे है, जैसे एक ओपन है तो ये रे हो गई, जो भी इसका कॉमन पॉइंट है, जैसे हमने ले लिया ए बी सी, अब बी ए कॉमन आ गया, सी ए कॉमन है ना दोनों का, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एंगल। ठीक है। वर्टेक्स, द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू लाइन सेगमेंट और रे इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जैसे कि ये फिगर दी हुई है तो इसमें कॉमन पॉइंट क्या है, ओ, तो ओ क्या हुआ इसका, वर्टेक्स। और एंगल क्या कहेंगे हम, जो कॉमन पॉइंट आता है उसको मिड में लेते हैं, ए ओ बी, एंड यहां से ले तो हम इसे बी ओ ए, देखिए दोनों में मिड में क्या आ रहा है, ओ, तो इसे हम कहते हैं एंगल्स। और जो ये लाइन सेगमेंट है इनको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट भी कहते हैं इनको, एंगल की आर्म्स भी कहते हैं। ठीक है। और एंगल को किससे डिनोट करते हैं हम, एंगल का साइन है डिनोट करने का, ये नोटेशन ऑफ एंगल क्या है, ये वाला साइन होता है एंगल को डिनोट करने के लिए। उसके बाद इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, कोई भी फिगर ली, जैसे कि इसमें आपको दी हुई है ये फिगर, जो एंगल के इनमें है, अंदर है जो, उसको तो हम कहेंगे इंटीरियर, जो एंगल के आउटसाइड मतलब बाहर है उसे हम कहेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। जैसे कि क्यू है, बाहर है एंगल के, एंगल तो हमारा ये बन रहा है एल ओ सॉरी बी ओ ए, तो ये क्या हुआ, क्यू एक्सटीरियर पॉइंट, पी क्या हुआ, इंटीरियर, एंड एल क्या हुआ, एल इज द ऑन द एंगल। ठीक है। ये थ्योरी पोर्शन आपको सारा पढ़ना है, अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। एक्सरसाइज आती है उसके बाद आपकी, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द एंगल। आप देखकर भी बता सकते हैं ये दोनों लाइन मिलकर क्या कोई एंगल बना सकती हैं, ये दोनों जब मीट ही नहीं करेंगी आपस में तो ये एंगल नहीं बना सकती। उसके बाद देखिए ये क्या इससे एंगल बन रहा है, अगर मैं ये लाइन सेगमेंट लूं ये, तो कॉमन पॉइंट आ जाएगा इसका, और कॉमन पॉइंट आ जाएगा तो इसके मतलब ये एंगल है। इसी तरह से इसका भी एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका भी हो रहा है, इसका हो रहा है, आप लोग कहेंगे नहीं, लेकिन ध्यान से देखिए जब हम 180 का एंगल बनाते हैं तो वो ऐसे नहीं बनता, मीन्स 2 पॉइंट को मीट करके बना सकते हैं ना, और कंप्लीट एंगल 360 का भी तो ऐसे बनता है, इसलिए ये भी एंगल बना सकती है। देन नेम द वर्टेक्स। वर्टेक्स मैंने क्या कहा था, जहां दो लाइन सेगमेंट मीट करती हैं उसको हम कहते हैं उसका वर्टेक्स। तो इस तरह से ये इसके वर्टेक्स हैं। ये एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करके देखना। ओके, थैंक यू।